हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मनीत कुमार। स्टूडेंट्स, हम आज अपना 4th चैप्टर ऑफ सेकंड बुक कंटिन्यू करेंगे और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो इसका जो फर्स्ट सब टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में किया था द कॉलोनियल पीरियड, आज हम करेंगे इसका सेकंड सब टॉपिक, वो है इंडिपेंडेंट इंडिया। कि जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो लैंड रिफॉर्म्स आए उससे क्या फ़र्क पड़ा हमारी रूरल सोसाइटी में, उनमें क्या चेंजेस आए और क्या डेवलपमेंट आए। ओके, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू फोकस्ड ऑन अग्रारियन रिफॉर्म्स। तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने फोकस क्या किया कि हमने अपने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है। ओके, क्यों? बिकॉज तब क्या थी, लो प्रोडक्टिविटी थी, हम जितना उगाते थे वो देश की पॉपुलेशन के लिए सफिशेंट नहीं होता था। तो हम क्या थे फिर, डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स। हमें क्या करना पड़ता था, इम्पोर्ट करना पड़ता था। एंड इंटेंस पॉवर्टी ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इसकी वजह से क्या था, जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी हमारी, वो बहुत ही गरीब थी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड्स होने की वजह से भी क्या होता था, इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी कि आपके पास एक्स्ट्रा आपके पास इनकम हो सके, ठीक है, मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लेस थी। अच्छा, फिर क्या हुआ, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन, मतलब सबसे पहला एक लॉ बनाया गया। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी। तो एक लॉ बना सबसे पहले, क्या हुआ, एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। जो ज़मींदारी सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया गया। जैसे मैंने यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है कि स्टेट पहले क्या थी, स्टेट रेवेन्यू लेता था, तो उन्होंने ज़मींदार सिस्टम रखा था। ज़मींदार क्या करते थे, अपने अंडर जो होते थे, कल्टीवेटर्स होते थे, ठीक है, कल्टीवेटर्स भी एक्चुअली लैंडलॉर्ड्स ही होते थे। तो वो क्या करते थे, उन्होंने कल्टीवेटर्स रखे हुए थे। कल्टीवेटर्स आगे क्या करते थे, कुछ लैंड खुद कल्टीवेट करते थे और टेनेंट्स भी रखे थे। टेनेंट्स मतलब कि ज़मीन किसी को हम अगर ठेके पे देते हैं तो उसका क्या मतलब है, टेनेंसी, ठीक है। अब टेनेंसी में भी क्या होता था, वो क्या करते थे, अब सारा काम कोई एक आदमी तो करेगा नहीं, वो लेबरर्स रखेगा। ओके, तो ये एक बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर था। तो स्टेट जो है उनको पता ही नहीं था कि कितने लेबर्स कहाँ काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ अपने रेवेन्यू से मतलब था। तो ये पूरी एक चेन थी। तो सबसे पहले क्या किया गया, ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया। ओके, तो वो इस स्ट्रक्चर से ज़मींदारी सिस्टम को हटाया गया। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ कि एक इंटरमीडियंस जो थी, ठीक है, जो स्टेट और उनके बीच में लैंड जो कल्टीवेटर्स थे उनमें एक लेयर हट गई, मतलब उनमें एक मिडल मैन हट गया, जो करता कुछ नहीं था, सिर्फ देख रेख करके टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट को या स्टेट को देता था, ठीक है। उससे क्या हुआ, अब जो ज़मींदार थे वो काफ़ी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, मतलब वो जो चाहते थे वैसा ही होता था। तो उससे क्या हुआ, एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम एज ए रिजल्ट टेक अवे द सुपीरियर राइट्स, वीकनिंग देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स। तो उससे क्या हुआ, उनके जो सुपीरियर राइट्स थे ज़मींदार के, ठीक है, वो ले लिए गए स्टेट द्वारा, उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर्स कम हो गई, ठीक है। ये किस लिए किया गया, टू स्ट्रेंथन एक्चुअल कल्टीवेटर्स, जो एक्चुअली में जो फसल पैदा कर रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा स्ट्रेंथ दी जाए, ठीक है, उनमें क्या आए, उनमें ये उनकी जो इनकम है वो बढ़े। ओके, अमंग द मेजर लैंड रिफॉर्म्स लॉ दैट वर इंट्रोड्यूस, एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट्स। तो जितने भी मेजर लॉ जो इंट्रोड्यूस हुए वो किस लिए थे, ताकि जो ये स्ट्रक्चर है इसमें इतने ज़्यादा मिडल मैन ना रहें, मतलब जो एक्चुअली में जो कल्टीवेट कर रहा है उसे इतना मतलब थोड़ा बेनिफिट हो कि उसका ऐसा ना हो कि टैक्सेस जो है वो चले जाएं, क्योंकि अगर जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतने ज़्यादा जो एक्चुअल जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट कम होगा। तो इसलिए
ऐसे लॉ लाए गए ताकि ये जो मिडल में जो भी हैं ये क्या क्या किया जा सके, इनको हटाया जा सके। ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स इम्प्लीमेंट डिफरेंट लॉ, तो बहुत ही जितने भी, क्योंकि ये जो लैंड का जो एरिया है ये स्टेट डील करती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास पावर्स होती है, वो इन पर लॉज बना सकती है, इसमें चेंजेस ला सकती है। ओके। तो डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट डिफरेंट लॉज इंप्लीमेंट किए, कहीं पे सक्सेसफुल हुए, कहीं पे नहीं हुए। ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल एंड केरला गिव लैंड राइट्स टू देयर टेनेंट्स, तो जो वेस्ट बंगाल और केरला थे, इन स्टेट में काफ़ी ये सक्सेसफुल रहा, और इन्होंने क्या किए, अपने जो स्टेट के लैंड राइट्स थे, मतलब जो उनको मालिकाना हक जो था वो टेनेंट्स को दे दिया गया। वैसे ही आपको पता है हमारे JNK में भी हुआ था। ठीक है। हमारे JNK में भी क्या था, लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, जिससे क्या हुआ था, जो गरीब लोग थे, जो SC ST लोग थे, उनको भी लैंड मिली, जिसकी वजह से हमारी स्टेट में काफ़ी गरीबी कम हुई। ठीक है। हमारे स्टेट में बहुत कम गरीबी है। ठीक है। क्योंकि हर आदमी के पास क्या है, थोड़ी बहुत लैंड है। ठीक है। जिससे क्या होगा, वो अपने जितनी उनको ज़रूरत है वो अपनी फूड ग्रेन्स उगा सकते हैं। ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म से क्या हुआ, जो वीकर सोसाइटी थी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको क्या स्ट्रेंथ मिली। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लैंड सीलिंग एक्ट्स। सीलिंग मतलब क्या होता है कि लैंड पे क्या लगा देना, एक लिमिट लगा देना। ठीक है। लिमिट मतलब दीज लॉज वाज इम्पोज्ड एंड अपर लिमिट, इन्होंने क्या किया, एक अपर लिमिट इम्पोज कर दी कि इससे ज़्यादा कोई भी आदमी ज़मीन नहीं रख सकता। ठीक है। जैसे कोई एक लिमिट लगा दी, जैसे पहले क्या था कि लोगों के पास 100 एकड़, 200 एकड़, कहीं पे तो 1000 एकड़ भी ज़मीन हुआ करती थी। ठीक है। पर उस पर एक अपर लिमिट लगा दी, जैसे कि 50 एकड़ या 25 एकड़ या 10 एकड़, मतलब इससे ज़्यादा किसी सिंगल इंडिविजुअल के पास लैंड नहीं होगी, वो उसका ऑनर नहीं होगा। ठीक है। तो ये लॉ बहुत अच्छा लॉ था, जिससे क्या हुआ कि SC ST जो थे, मतलब जो सिर्फ लेबरर्स थे, जो काम करते थे खेतों में, लेबरर्स, उनको भी क्या लैंड मिली। क्योंकि अगर मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन है और मैं मालिक हूँ और मुझे लिमिट लगा दो कि 10 एकड़ की, तो मैं क्या करूँगा, मुझे वो किसी ना किसी को और के नाम पे ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब लिखा है क्या, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दीज एक्ट्स प्रूव टू बी टूथलेस। हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये टूथलेस। टूथलेस मतलब क्या है कि इसका क्या हुआ, एक नुकसान हुआ कि जैसे मेरी फैमिली में मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन है, तो मैंने क्या किया, अपने फैमिली मेम्बर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अपनी वाइफ के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, अपने भाई बहनों के नाम पे। स्टिल वो लैंड मेरे पास ही रही, क्योंकि मैंने उनको कह दिया कि मैंने आपके सिर्फ नाम कर रहा हूँ, लैंड मेरे पास ही रहेगी। ठीक है। और इसके बाद एक और वर्ड यहाँ पर आता है, बेनामी ट्रांसफ़र्स। यहाँ पर क्या हुआ, जब उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम पे करने के बाद भी उन्होंने क्या किया, अपने जो उनके नौकर्स थे, जहाँ पर जो लेबरर्स थे वो काम करते थे, उनके नाम पे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, पर उनको राइट्स नहीं दिए। ठीक है। राइट्स नहीं दी, उनको कहा कि मैं तेरे नाम पे कर रहा हूँ ये, बट तुझे क्या करना पड़ेगा, उस लेबर को बोला गया कि तूने क्या करना है, तूने काम करना है, और मैं तुझे खाना वाना या जो तेरी बेसिक्स नीड्स हैं वो तुझे दे दिया करूँगा, इतने पैसे दे दिया करूँगा, तूने यहाँ पर काम करना है। तो इसीलिए कहा गया है कि कुछ जगह पे ये टूथलेस उभर के आया। ठीक है। मतलब इसका कोई इतना रोल नहीं हुआ, स्टिल जो लैंड थी उनका कब्ज़ा रहा। ठीक है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।